हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, परसेंटेज के अंतर्गत इसके पहले वाले लेक्चर में हमने टॉपिक लिया था कि परीक्षा पर आधारित प्रश्नों को हमने टॉपिक के अंतर्गत लिया था। ठीक है, और परीक्षा पर आधारित प्रश्नों के टॉपिक के अंतर्गत हमने बताया था कि छात्रों के पास व फेल पर आधारित प्रश्न, जिसमें हमने आपको बताया था एक छात्र पर आधारित प्रश्न और तथा दो छात्र पर आधारित प्रश्न। इसको हमने केस नंबर 1 बनाया था। वहीं पर हमने अगले लेक्चर में, इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि विषयों पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनको हम वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आज दोस्तों इस लेक्चर में हम विषयों पर आधारित प्रश्नों को लेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे और लगाने का जो सबसे सरलतम माध्यम होगा, सबसे छोटा ट्रिक होगा, उसको हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप जो है पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए परसेंटेज चल रहा है, इसमें वेन डायग्राम पर आधारित लेंगे और वेन डायग्राम पे आधारित के अंतर्गत हम इसके प्रश्नों को, जो इसके जो प्रश्न होंगे वो विषयों पर आधारित होंगे। जैसे कि कोई परीक्षा हो रही है, ठीक है, मान लीजिए परीक्षा में 100% विद्यार्थी बैठे और पर्टिकुलर अगर किसी सब्जेक्ट की बात करें हम, जैसे मान लीजिए हम गणित की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि गणित में 70% विद्यार्थी पास हैं। तो अगर 70% पास हैं तो बताइए कितने परसेंट फेल होंगे? 30% फेल हो जाएंगे। तो एक कंडीशन इसमें यह बनता है कि यदि किसी विषय में 60% विद्यार्थी पास हैं तो उसी विषय में फेल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो अगर देखिए 100% विद्यार्थी होंगे तो विषय में 60% विद्यार्थी पास हैं, तो ऑब्वियसली जो हम क्या करेंगे, 100 - 60% अर्थात क्या हो जाएगा कि 40% विद्यार्थी उसी सब्जेक्ट में फेल हो गए। एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। दूसरा जो है, इसके अंतर्गत दूसरा जो है वो वेन डायग्राम पे आधारित होता है। ठीक है, और वेन डायग्राम पे किस तरीके से आधारित होगा? जैसे ये कॉन्सेप्ट जो था पहला वाला, ये बहुत आसान होता है कि आपको दे दिया जाएगा कि किसी परीक्षा में मैथ में या इंग्लिश में इतने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, तो बताइए कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए, तो हम 100 में से माइनस कर देंगे, इजिली आ जाएगा। या नंबर पूछेगा तो हम परसेंटेज के माध्यम से नंबर भी निकाल देंगे। एक दूसरा तरीका होता है जो जिसको हम वेन डायग्राम से ही सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है? जैसे हमने देखिए यहाँ पर लिखा है कि अगर किसी परीक्षा की बात है, उसमें 100% विद्यार्थी परीक्षा देने बैठे हैं, ठीक है, 100% एडमिशन करवाए हैं और 100 के 100% पेपर देने बैठे हैं। एक कंडीशन इसमें और बनता है जो कि इसके बाद हम बताएंगे कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि 100% विद्यार्थी तो एडमिशन करवाए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 90% विद्यार्थी ही पेपर देने आते हैं, बाकी 10% विद्यार्थी क्या कर देते हैं, पेपर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 100% विद्यार्थी हैं, 100 के 100% जो है पेपर देने आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने गणित विषय की बात की और हमने कहा कि गणित में 70% पास है, वहीं पर अंग्रेजी में 50% पास है, तथा दोनों विषयों की अगर हम बात करें तो उसमें हमने कहा कि X% पास है। तो देखिए हमने जो यहाँ पर सर्किल बनाया है, एक बार हम यहाँ से फिर से बना के दिखा रहे हैं। जैसे ये सर्किल है हमारा, क्लियर? तो ये जो बीच वाला पार्ट है, ये देखिए गणित वाले पोर्शन में भी आ रहा है और इंग्लिश वाले पोर्शन में भी आ रहा है। तो ये बीच वाले पोर्शन के जो विद्यार्थी हो जाएंगे ना, वो दोनों विषय वाले हो जाएंगे। अर्थात देखिए हमने यहाँ पर लिखा ना यक्स, और यक्स क्या है, ये दोनों में पास है, ठीक है। और 70% टोटल 70% मैथ में पास थे और टोटल 50% इंग्लिश में पास थे। अगर हम टोटल 70% जो मैथ में पास थे उसमें से हम यक्स अर्थात ये दोनों में पास है, मैथ में भी पास है और इंग्लिश में भी पास है, तो अगर हम इस x% को निकाल दें तो ये जितना पोर्शन हमने यहाँ पर देखिए डार्क किया है, कलर किया है, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा केवल गणित में पास विद्यार्थी।
ठीक है। वहीं पर सेम तरीका, अब देखिए अगर हम इस पोर्शन को इसमें से काट के निकाल देंगे, ये वाला पोर्शन, तो हमारा ये बचेगा ना, ये वाला पोर्शन, और ये जो पोर्शन ये बचेगा, ये तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ये केवल इंग्लिश में पास विद्यार्थी की संख्या हो जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों अगर यहां से हमसे पूछ लिया जाए कि दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए केवल अगर हम मैथ की बात करें तो केवल मैथ में कितने परसेंट पास होंगे भाई, कुल 70 थे, यक्स निकाल दीजिए क्योंकि यक्स दोनों में पास हो रहे हैं। यहां पर कुल 50 थे, यक्स निकाल दीजिए क्योंकि यक्स दोनों में पास हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये वाला पोर्शन जो ये दिख रहा है आपको, प्लस दोनों में पास, और ये टोटल 50 माइनस एक्स, ये वाला पोर्शन ये किसके बराबर हो जाएगा, कुल छात्रों के बराबर हो जाएगा। और कुल छात्रों के बराबर करके हम यहां से यक्स का मान निकाल लेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 70 माइनस एक्स केवल गणित में पास, प्लस यक्स करेंगे दोनों में पास, प्लस 50 माइनस एक्स करेंगे, ये क्या हो जाएगा, केवल इंग्लिश में पास। और ये टोटल किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। अब यहां से देखिए अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर दें तो x प्लस 50 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 100। यहां से देखिए x प्लस का x माइनस का x प्लस का कैंसिल हो जाएगा। 7 और 50 को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 120। क्लियर। और यहाँ से देखिए माइनस का x बचा हुआ है, इसको लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्या है 100, ये निगेटिव है, इसको हम इधर भेज देते हैं, 100 को इधर लेके आते हैं, तो 120 माइनस 100 इज इक्वल टू हो जाएगा x, अर्थात x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20%। तो हम कह सकते हैं कि दोनों विषयों में कितने परसेंट पास हुए, दोनों विषयों में 20% पास हुए। तब इस तरीके से केवल मैथ में पास कितने हुए, 70 माइनस 20, अर्थात 50% केवल मैथ में पास हुए हैं। और यहाँ पर देखिए अगर हम 50 माइनस 20 कर देंगे तो केवल 30% आ जाएगा क्या, कि इंग्लिश में पास हुए हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, देखिए 50% केवल मैथ में पास हैं, 30% केवल इंग्लिश में पास है, तो 50 और 30 80, और 20% दोनों में पास है, तो टोटल क्या हो जाएगा 100% आ जाएगा, जो कि हमने पहले ही कहा था कि कुल कितने छात्र हैं, कुल 100% छात्र हैं। तो इस तरीके से होता है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट बचता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। वो क्या है, वो हमने बताया कि 100% तो एडमिशन करवाए हैं, लेकिन उसमें से मान लेते हैं कि 10% किसी कारणवश जो है परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इसके अंतर्गत एक टाइप और है, वो ये टाइप है जो कि हमने बताया था ना कि परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, एडमिशन 100%, बट जो है उसमें से 10-20%, 10%, 15%, 20% लोग क्या हुए कि एग्जाम में सम्मिलित नहीं हुए। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम भी सेटअप कर दिया, कुछ लिख भी दिया, जैसे गणित में पास हुए 70%, क्लियर। इसके बाद इंग्लिश में पास हुए 50% छात्र पास हुए हैं। छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, ठीक है, सम्मिलित नहीं हुए, किसी कारणवश नहीं दिए, पेपर छोड़ दिए, 10% ऐसे लोग हैं, और दोनों में पास x% हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने डायग्राम बनाया, हमने क्या बताया था, ये जो बीच वाली गैपिंग होती है ये दोनों वाली होती है, मतलब ये देखिए ये पोर्शन इसमें भी इंक्लूड है, ठीक है, गणित वाले में भी, गणित वाले पार्ट में भी इंक्लूड है, और इंग्लिश वाले पार्ट में भी इंक्लूड है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से x% दोनों में है, ये क्या है, दोनों में पास है, दोनों में पास। तो अगर हम बात करें कि केवल गणित में पास, तो केवल गणित में पास का क्या हो जाएगा 70 माइनस एक्स, क्योंकि ये जो है जो x ये तो दोनों में पास है ना, तो हमें केवल गणित की बात करनी है। तो गणित में 70% टोटल पास थे, अब 70% में x% भी तो इंक्लूड होंगे, तो इसको x को अगर आप माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, केवल गणित वाला, केवल गणित वाला मिल जाएगा। और अगर यहीं पर हम, ठीक है, x को माइनस कर देंगे इंग्लिश में से, तो हमें क्या मिल जाएगा, केवल इंग्लिश वाला मिल जाएगा, केवल इंग्लिश में पास मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या लिखा, इस पॉइंट को फोकस करिएगा। ये पॉइंट क्या है कि छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, तो सबसे पहले हमें उन छात्रों का जो है अपने नॉलेज में लाना होगा जो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो परीक्षा में, इसलिए हम कह सकते हैं परीक्षा में सम्मिलित परीक्षा में सम्मिलित छात्र कितने हो जाएंगे भाई, 100% टोटल एडमिशन करवाएं, बट 10% जो एग्जाम को छोड़ दिए, ऐसा होता है। तो 90% ही लोग तो जो है परीक्षा में सम्मिलित हुए। अर्थात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों हमारा जो है ये पूरा एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल क्या है, जो पेपर दिए, मतलब ये भी केवल इंग्लिश में पास है, केवल गणित में पास है, ये दोनों में पास है, और ये केवल इंग्लिश में पास है, ये किसके बराबर होगा, टोटल 90% के बराबर होगा। अर्थात हम करेंगे क्या, केवल गणित में पास को लिख लेते हैं जो कि है 70 माइनस एक्स,
फिर दोनों में पास क्या है, x है, और फिर दोनों केवल इंग्लिश में पास कितने हैं, 50 माइनस x है, और इनका सम किसके बराबर होगा, जितने लोग परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, और परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं कितने लोग, आई होप आपको पता होगा कि वो है 90%। ठीक है, तो यहाँ पर 90 कर दीजिए। अब आइए हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए 70 और 50 क्या हो जाएगा, 120। क्लियर, x प्लस और माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये निगेटिव का उस साइड में भेजेंगे पॉजिटिव का हो जाएगा, और 90 जो है पॉजिटिव का इधर आके निगेटिव का हो जाएगा, 90 दिस इज इक्वल टू x, एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा 30%, अर्थात दोनों में पास कितने हुए, 30%। ठीक है, दोनों में पास हो गए हमारे कितने, 30%। अब पर्टिकुलर अगर इसकी बात करें तो 70 माइनस 30 दिस इज इक्वल टू 40% केवल गणित में पास हुए, एंड 50 माइनस 30 करेंगे तो 20% हमारे केवल किस में पास आ जाएंगे, इंग्लिश में आ जाएंगे। तो ये था हमारा जो है वेन डायग्राम पे आधारित कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों प्लीज जो है वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों के पास पहुंच जाए। चलिए दोस्तों आगे का कॉन्सेप्ट हम इसके बताते हैं। तो गाइज अब देखिए यहाँ पर जो वेन डायग्राम पे आधारित प्रश्न थे और जो उसका कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि इसके प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। जो थोड़े बहुत डाउट्स आपके अंदर आ रहे होंगे, दिमाग में जहन में बैठ रहा होगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न एक लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए यहाँ पर अनुप्रयोग हमने ले लिया है, अनुप्रयोग के अंतर्गत हमने प्रश्न ले लिया है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, सिंपल है, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही बेटर है। तो चलिए दोस्तों देखिए प्रश्न क्या है। एक परीक्षा में कुल छात्रों का 35% हिंदी में, 45% इंग्लिश में तथा 20% दोनों में फेल हुए। ठीक, तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत है। तो चलिए वेन डायग्राम से बनाने के लिए, अब चूंकि दोनों की बात कर रहा है इसीलिए हमें दो वृत्त ऐसे बनाने पड़ेंगे जो एक दूसरे को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटे। जैसे एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर काट रहा है, और ये बीच वाला क्या हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए एक परीक्षा में कुल छात्रों का 35% हिंदी में, ये हो गया हमारा हिंदी वाला, ये हमारा हो गया इंग्लिश वाला। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों विषयों का हो जाएगा, दोनों में। ठीक है, दोनों विषयों में क्या कह रहा है, दोनों विषयों में फेल कितने लोग हुए हैं, 20%। सबसे पहले इसको जो है हम लिखेंगे। अब आइए देखिए केवल अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में कितने परसेंट फेल हुए हैं, 35%। ठीक है, और इंग्लिश में 45%। तो अगर हम बात कहें कि केवल हिंदी में कितने परसेंट पास फेल हुए हैं, तो क्या करेंगे, 35 माइनस 20 कर लेंगे, है ना। तो 35 माइनस 20 करेंगे तो केवल हिंदी में फेल हुए 15%, और केवल इंग्लिश में अगर फेल हुए तो क्या करेंगे, 45 माइनस 20 कर लेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू 25%। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये 15% आ गया केवल हिंदी में फेल, ये 25% आ गया केवल इंग्लिश में फेल, और ये 20% आ गया दोनों में फेल। तो कुल कितने परसेंट फेल हुए, यहां से निकाल देते हैं कि कुल फेल छात्रों का परसेंट, कुल फेल छात्रों का प्रतिशत। और कुल निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, हम ऐड कर देंगे। यहां पर 15 है, चलिए 15% प्लस 20% लिख लीजिए, प्लस 25%। तो 25, 15, 40 और 20 क्या हो जाएगा, 60% लोग क्या हो गए, फेल हो गए। अब परीक्षा की बात हो रही तो हमने बताया था कि परीक्षा में कुल कितने परसेंट बैठे हैं, 100% बैठे हैं। अब 100% में से अगर 60% फेल हो गए तो पास कितने हुए, पास छात्रों का प्रतिशत, छात्रों का प्रतिशत 100% में से हम क्या करेंगे, 60% को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 40% लोग हमारे क्या हुए, परीक्षा में पास हुए। तो आइए देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। 40% छात्र दोनों विषय में पास हुए। चलिए प्रश्नों को और लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने जो प्रश्न लिया है ये साथ महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ ही साथ इसका थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ाया भी है, ज़्यादा नहीं, और बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या रहा है, किसी विद्यालय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का 85% बांग्ला में उत्तीर्ण हुए,
70% गणित में एवं 65% दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60 है तो विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ से हमसे पूछा क्या जा रहा है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की या परीक्षार्थियों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है उत्तीर्ण, सब में क्या दिया गया है, सबका उत्तीर्ण वाला दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि कितने परसेंट विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं दोनों में, ठीक है। और जब वो हमें पता चल जाएगा तो हमें संख्या पता चल जाएगी। तो इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले आइए हम डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम। इसके माध्यम से हम समझते हैं क्या है प्रश्न। ये देखिए बांग्ला हो गया, बांग्ला में कितना परसेंट था, 85% बांग्ला में 85%। और गणित विषय है, गणित में हमारा है 70%। और ये जो बीच वाला पोर्शन ये दोनों में है तो दोनों का कितना है 65%। ये हो गया दोनों में पास, ठीक है। अब चूंकि हमें अनुत्तीर्ण का पूछा है तो पास से नहीं मतलब हमें फेल फाइंड करना होगा। अब बांग्ला में कितने थे 85%, तो 85 माइनस 65 करेंगे तो यहां से आ जाएगा 20%। तो ये क्या हो जाएगा, केवल बांग्ला में पास, क्लियर, केवल बांग्ला में पास। गणित में 70%, तो 70 माइनस 65 तो यहां से आ जाएगा 5%। और ये क्या हो जाएगा, केवल गणित में पास, ठीक है। तो कुल पास छात्रों की संख्या अगर हम निकाल दें, कुल पास छात्रों की संख्या, कुल पास छात्र का प्रतिशत निकाल देते हैं। तो यहां पर देखिए केवल बांग्ला में 20%, 65% दोनों में और 5% केवल गणित में। इस तरीके से देखिए 65 और 5 70 20 क्या हो जाएगा, 90% छात्र जो है हमारे पास हुए हैं, ठीक है। कुल छात्र पास दोनों में, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा दोनों क्योंकि हमें पूछा दोनों विषयों में ना, तो दोनों विषयों में हम क्या निकाल दें, दोनों विषयों में फेल छात्रों का प्रतिशत। तो क्या होगा, टोटल 100% और 100% में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10% आ जाएगा, जो कि हमारे दोनों विषयों में फेल हुए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा था, यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60 है और हमने बताया था कि जो परीक्षा में कुल परीक्षार्थी बैठते हैं उनका परसेंट कितना होता है, 100% होता है। अर्थात ऐकिक नियम का यूज करेंगे कि 100% छात्र की संख्या क्या दी गई है, 60। 100% किसके बराबर है, 60 छात्रों के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, 60/100 छात्र के। और हमें क्या निकालना है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, 10%, ठीक है। तो यहाँ पर 10% की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो 60/100 इंटू 10, एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से, दिस इज इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा, दोनों विषयों में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में 6 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए एक हमने और टाइप लिया है, चूंकि अनुप्रयोग है तो परीक्षा के विषयों पर आधारित प्रश्नों के अलावा भी कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं जबकि 50% रोटी पसंद करते हैं। यदि 20% व्यक्ति दोनों चीज़ों को पसंद करते हैं तो उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो ना तो चावल पसंद करते हैं और ना ही रोटी पसंद करते हैं। इसी पर आधारित जैसे हो सकता है कॉफ़ी और चाय पर कि 60% जो है कॉफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है, और 50% जो है चाय पसंद करते हैं। या फिर जो है खेलों पर आधारित हो जाता है कि जो है जैसे जनता की बात करें, लोगों की बात करें तो उसमें से 50% लोग मैच देखना पसंद करते हैं तो 30% लोग हॉकी देखना पसंद करते हैं। तो अनुप्रयोगों में इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे उनको आप वेन डायग्राम से लगाएंगे तो इजीली लग जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मेरा एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं जबकि 50% जो है रोटी पसंद करते हैं। तो आइए बना लीजिए वेन डायग्राम। और दोनों वाले हैं तो दोनों वाला बनाना पड़ेगा। ये कौन सा पोर्शन है, दोनों का, ठीक है। अब इतना निकाल देंगे तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये हो जाएगा केवल वाला, और इधर का ये जो दिख रहा है ये भी हो जाएगा केवल वाला पोर्शन, ठीक है। अर्थात केवल का क्या मतलब है, जैसे अगर हमने इसको रोटी कहा तो ये जो कलर्ड पोर्शन दिख रहा है ना ये केवल रोटी वाला हो गया। और अगर हमने इस गोले को पूरा चावल कहा तो उसमें से ये व्हाइट वाला पोर्शन इतना बाहर निकल गया तो ये जो कलर्ड पार्ट दिख रहा है केवल क्या हो जाएगा, चावल का हो जाएगा। अच्छा, रोटी कितने लोग पसंद करते थे,
चावल पसंद करते थे 60%, चावल पसंद करते थे 60% और रोटी पसंद करते थे 50%, और दोनों को पसंद करने वाले कितने लोग थे? 20% लोग थे। अब अगर हमें केवल रोटी पसंद करने वालों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? उसको हम देखिए यहाँ पर 50 में से 20 को माइनस कर देंगे, अर्थात 30% आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर 60% में से 20% निकाल देंगे, अर्थात क्या आ जाएगा? 40% आ जाएगा। तो अब देखिए ये क्या आ गया? केवल रोटी पसंद करने वाले, केवल चावल पसंद करने वाले और दोनों को पसंद करने वाले, अर्थात चीजों को पसंद करने वालों की संख्या का परसेंटेज हम यहाँ पर इजिली अब निकाल पाएंगे। तो जो दोनों पसंद करते हैं ऐसे लोग, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लोग जो दोनों का क्या मतलब है? चावल प्लस रोटी। ऐसे लोग जो दोनों को पसंद करते हैं, कितने लोग हो जाएंगे? देखिए 30 हो जाएगा, 30% प्लस 20% और प्लस 40%, अर्थात टोटल हो जाएगा 40, 30, 70, 20, 90%। तो अर्थात 90% लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है, तो हमें पूछा जा रहा है क्या कि उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो ना तो चावल पसंद करते हैं और ना ही रोटी। तो ना तो चावल और ना ही रोटी पसंद करने वालों का प्रतिशत क्या हो जाएगा? ना तो चावल और ना ही रोटी पसंद करने वालों की संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि परसेंट में आएगा तो ऐसे कह लीजिए वालों का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा टोटल 100% होंगे, परिवार में जो संख्या होगी उसको क्या मानेंगे? 100%। और 100 में से 90% लोग पसंद करते थे, उसको माइनस कर देंगे, तो ये जो 10% आया है गाइस, ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे लोग हो जाएंगे जो कि ना तो चावल पसंद करते हैं और ना ही रोटी पसंद करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वेन डायग्राम के जो सवाल हमने बताए, जो कॉन्सेप्ट बताए, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यदि आपके पास कोई भी मैथ की बुक है तो आप उसको उठाइए, उसमें से इन टाइप के जो प्रश्न है उनको वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करिए। देखिए बड़े ही आसानी से सवाल आपका जो है लगता हुआ चला जाएगा विद इन सेकेंड में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम परसेंट में जो अगला टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। आज के लिए थैंक यू।